नमस्कार दोस्तों, देश में चुनावी सीजन शुरू हो चुका है और देश के तमाम राजनेताओं की चुनावी पार्टियां, चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी है और नए नए जुमले, नए नए भाषण सुनने को मिल रहे हैं जिनमें नए नए शब्दों का इस्तेमाल भी हो रहा है। दोस्तों, 150 करोड़ आबादी का यह देश है और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला कहा जा रहा है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसी बातें करता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता। अभी कुछ राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और उनमें से एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में चुनावी दौरे पे आए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभा में कहा कि मैं हवाई बात नहीं करता, मोदी का मतलब गारंटी होता है। हम आज कुछ गारंटी जो मोदी जी ने पहले कही थी उनको याद करने जा रहे हैं और आप भी उनको सोचिएगा जरूर। तो हम सनातन आस्था के लोग हैं और हमारा मानना है किसी को श्रद्धांजलि देते वक्त हमें हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके खड़े होना चाहिए। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत सी ऐसी बातें जिनकी डेथ हो चुकी है उनका जिक्र हम कर रहे हैं, तो हमें भी हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके खड़े हो जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश में 2 बार चुनाव हो चुके हैं, 2014 और 2019 में। हम संपूर्ण बातें मौखिक याद तो नहीं रख सकते, लेकिन कुछ जो जुमले गढ़े गए उनको याद कर रहे हैं और उन जुमलों को जो पूरे नहीं हुए उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। सबसे पहला जुमला नरेंद्र मोदी जी ने काले धन के रूप में कहा कि काला धन आएगा, 15-15 लाख वैसे ही हर लोगों के खाते में आ जाएंगे, ऐसा मोदी जी ने कहा था और 15 लाख की उम्मीद में आज भी हम इंतजार कर रहे हैं, यानी उस जुमले को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी गंगा के घाट पे गए थे और गंगा के घाट पे जाके कहा था, मैं गंगा का बेटा हूं और मुझे गंगा ने बुलाया है। गंगा मैया 2022 तक साफ हो जाएगी, जो अभी तक साफ नहीं हुई, लेकिन इस जुमले को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। उस हिसाब से 9 साल के कार्यकाल में 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए, लेकिन वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आते, इसलिए इस जुमले को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बार चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबका पक्का मकान होगा, लेकिन अभी तक देश में ऐसे करोड़ों घर हैं जो कच्चे ही हैं और उनको आवास अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि हो सकता है 2022 आए कभी तो मिल सकता है, इसलिए इस जुमले को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पर राजस्थान के चूरू जिले में जब जनसभा हुई तो जनसभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन देश के बहुत सी ऐसी कंपनियां और देश के सरकारी ऐसे उपकरण जो प्राइवेट हाथों में बेचे जा चुके हैं, जिनको निजीकरण का हवाला दिया गया है, लेकिन देश का जनमानस जानता है कि ये एक तरह से बेचा गया है। अगर झुकने की बात करें तो कुछ रिपोर्टों के अनुसार चाइना ने कुछ जमीन कब्जा कर ली है, वहीं नेपाल भी पिछले दिनों आंखें दिखा रहा था, वहीं अमेरिका कनाडा वाले मुद्दे पर अलग थलग करके रख रखा है। इसलिए इस प्रकार के जुमले को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर नाले से गैस बनाना और युवाओं के द्वारा पकोड़े तलने जैसी घटना को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजस्थान में चुनावी रैली में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पेपर लीक जो होता है राजस्थान में, उस पर हम अंकुश लगाएंगे अगर भाजपा की सरकार बनती है तो। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां अनगिनत पेपर लीक हो चुके हैं और वहां भी भाजपा की सरकार है और वहां भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो हम इस प्रकार के जुमले को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो देश जिस तरह की भाषा समझता है हम उसी भाषा में जवाब देंगे। इस तरह की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में पुलवामा है, उड़ी है और गुरदासपुर जैसे आतंकवादी हमले भी हुए हैं और जम्मू कश्मीर में कई तरह के हमले होते रहे हैं, तो हम इस तरह के जुमले को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राज्यों में भाजपा सरकार बनाने की पैरवी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को हम याद दिलाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में दलित युवक पर पेशाब कांड तक हो जाता है और हम इस तरह के जुमले को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, बहुत से जुमले और भी हैं जिनको हो सकता है हमसे छूट गए होंगे, आप याद करके एक बार श्रद्धांजलि जरूर दे दें। इस प्रकार के जुमले जो नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के नेताओं द्वारा गढ़े गए हैं और हवाई बात करने के बाद ये कहा जाए कि हम हवाई बात नहीं करते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह का जुमला जो हमसे छूट गया है और वो आपको अगर याद आए तो आप भी एक कोने में बैठ करके, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके ऐसे जुमलों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बाकी तो हमारे साहब जी का डंका बज ही रहा है और उस डंके की आवाज यहां तक पहुंच रही है। मैंने भी अपने कानों में रुई को दबा के रखा है ताकि डंके की आवाज थोड़ी कम सुनाई दे वीडियो बनाते वक्त।
इन पूरे जुमलों पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके भी बताएं और हमें संबल देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं।